10th class student, geometry coordinate geometric exercise 7.3 इससे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला का यूज किया जा चुका है। अब थर्ड फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, गिवन कोऑर्डिनेट of vertex triangle ABC। ए के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट -1 और 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 2 और -4। अब इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बी और सी, ए के कोऑर्डिनेट 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट -1 और 0 और सी के कोऑर्डिनेट 2 और -4 लिख लेते हैं। हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC का क्या आएगा 1/2 बिग ब्रैकेट, ऐसे इसको लर्न करेंगे। एट फर्स्ट ब्रैकेट के पहले x1 लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट से पहले x2 लिखेंगे और थर्ड ब्रैकेट से पहले x3 लिखते हैं। अब 23, 31 और 12 ऐसे लर्न करेंगे। 23 का मीन है y2 - y3, 31 का मीन है y3 - y1, 12 का मीन है y1 - y2। ऐसे इसको लर्न करेंगे। तो एरिया 1/2 x1 y1 क्या बनेंगे, ये तो x1 ए के कोऑर्डिनेट, y1 बी के कोऑर्डिनेट, x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 बनते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं। ये लर्न करने का एक इजी मेथड है। 23, 31 और 12 ऐसे लर्न करना है। इसको वैल्यू रखते हैं 2 ब्रैकेट प्लस x2 की वैल्यू -1 प्लस x3 की वैल्यू 2। कितना आसान बनेगा देखो, y2 - y3 यानी कि 0, y3 की माइनस वैल्यू है तो +4 हो जाएगा। अब 3 - 1 -4, 3 की वैल्यू है और 1 है y1 की वैल्यू। अब 12 लिखते हैं। 12 का मीन है y1 - y2,
3 माइनस 0, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है, इक्वल 1/2। 2 को ऐसे लिखते हैं, 0 में प्लस को प्लस करके 4 बनेगा, प्लस -1, यहाँ पे -7 बनेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, प्लस 2 ऐसे ही लिखते हैं, 3 में से 0 को माइनस करके 3 आ जाता है। अब क्या करते हैं, 1/2 बिग ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं और 2 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करते हैं, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 7, प्लस 2 3 जा 6, सबको प्लस करने के बाद क्या आएगा, सबको प्लस करने के बाद 15 और 21 आ जाता है, मल्टीप्लाई करके अपॉन 1 लिख के 21/2, यानी कि 10 और 1/2 यूनिट स्क्वायर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ऐसे हो जाता है, ऐसे ही सेकंड पार्ट, बस कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में इसी का यूज किया जाएगा, बस कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, ऐसे ही क्वेश्चन निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं केवल आपको। सेकंड पार्ट में क्या कोऑर्डिनेट है, सेकंड पार्ट में कोऑर्डिनेट है -5 और -1। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है 3 और -5। सी के कोऑर्डिनेट है 5 और 2। सेम फार्मूला, सेम वैल्यू चेंज करनी है केवल आपको, -1 3 और -5 और 5 और 2, वैल्यू पुट करते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, x1 की वैल्यू -5 ब्रैकेट में प्लस x2 की वैल्यू लिखते हैं पहले 3 ब्रैकेट, इसके बाद x3 की वैल्यू लिखते हैं 5 ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। अब y2 माइनस y3, y2 का मीन है -5, y3 की वैल्यू 2 है, माइनस फॉर्मूले में है तो -2 होगा। अब 3 -1 2 -1, y1 की वैल्यू माइनस है तो +1 हो जाएगा। अब 12 क्या होगा, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि y2 की वैल्यू माइनस है तो 5 का प्लस बन जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट में जो y1 की वैल्यू रखी है, y की वैल्यू रखी गई है, इनको सिंपलीफाई करते हैं, दोनों माइनस के हैं तो -7 आएगा, +3 ब्रैकेट में प्लस करके 3 +5 आएगा और यहाँ पे +4 आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 7 5 जा 35, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20। अब सबको प्लस करते हैं, 1/2 64, 44 और 20, 64 आ जाता है। 64 को 2 से
कटिंग करने के बाद 32, तो सेकंड पार्ट का आंसर 32 यूनिट स्क्वायर आ जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही लिखना है, बस एक लाइन का चयन करना है। कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखने हैं, तीनों वर्टेक्स को ऐसे ही लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के ऐसे एक ट्रायंगल बनाना है। कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ए पे 7 और 2, बी पे लिखने हैं 5 और 1, और सी पे लिखने हैं आपको 3 और के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तीनों पॉइंट आर कोलिनर पॉइंट, तो बस एक लाइन का चयन करना है, सी। सो ए बी सी आर कोलिनर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मीन हो गया इसका एरिया इज इक्वल टू 0। ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है यदि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब वैल्यू रखते हैं 1/2, फॉर्मूला सेम है, x1 y1 की वैल्यू ऐसे चेंज कर देते हैं। ए में लिखना है 7 और 2, बी में लिखना है 5 और 1, और सी में लिखना है 3 और के। x1 की वैल्यू 7 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 3। एट फर्स्ट ऐसे लिखते हैं 23 का मीन 2 माइनस 1 माइनस के आएगी वैल्यू। 3 का मीन हो गया y3 माइनस y1, तो k माइनस 2 आएगा। अब 12 क्या आएगा, 12 आएगा 2 माइनस 1 आता है। 23 1 माइनस के 31 के माइनस 2 और 2 माइनस 1। 1/2 को उधर ले जाते हैं, 2 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। 7 1 जा 7 माइनस 7 के प्लस 5 के माइनस 5 2 जा 10 प्लस 2 में से 1 को माइनस करके 1 1 3 जा 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 7 माइनस का और प्लस का तो माइनस का 2 के बच जाता है। 10 और 7 और 7 3 10 0 आ जाता है। तो k की वैल्यू
0/-2, तो k की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ऐसे ही सिंपलीफाई हो जाता है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है आपको, बस कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, सेम फॉर्मूला सेम उसका यूज किया जाएगा। सेकंड पार्ट में कोऑर्डिनेट क्या क्या है, सेकंड पार्ट में कोऑर्डिनेट है 8 और 1 और k और -4 और 2 और -5। वर्टेक्स पे लिखते हैं इनको 8 और 1, k और -4 2 और -5। सेम लैंग्वेज सेम फॉर्मूला, तो 1/2 x1 की वैल्यू 8 है, ब्रैकेट x2 की वैल्यू k है, ब्रैकेट x3 की वैल्यू 2, ब्रैकेट = 0। वैल्यू पुट करते हैं y2 - y3 -4 और -y3 की वैल्यू 5 है तो +5 हो जाएगा। अब 23 हो चुका है, 31 -5 और -1 हो जाएगा। अब 12 का मीन क्या है, 1 माइनस प्लस का 4 बन जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू है और माइनस फॉर्मूले में है। 1/2 को उधर ले जाते हैं और 8 ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस के ब्रैकेट के अंदर -6 प्लस 2, दोनों को प्लस करके 5 = 0 × 2। इधर तो 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 8 1 जा -6k प्लस 10 = 0 -6k, दोनों को प्लस करके 18 = 0, तो -6k = -18 हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट कर देते हैं। k की वैल्यू 18/6 आ जाएगा, 6 3 जा 18, तो k की वैल्यू 3 आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है एक ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रायंगल जिसके वर्टेक्स क्वेश्चन नंबर 3 गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ABC। ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम 0 और -1, बी के लिखेंगे 2 और 1 और सी के लिखेंगे हम 0 और 3 लिखते हैं। तो वर्टेक्स लिखते हैं 0 और -1, 2 और 1, 0 और 3।
ये एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स, अब एक अदर ट्रायंगल बना है जो इनके मिड पॉइंट के ज्वाइन करके बना है। तो BC का मिड पॉइंट सपोज करो D और AC का मिड पॉइंट F, E और AB का मिड पॉइंट F। ये ऐसा ट्रायंगल बन जाता है इनसाइड द ट्रायंगल। अब इसने दोनों एरिया का, दोनों ट्रायंगल के रेशियो में फाइंड करना है दोनों का एरिया। एरिया जब निकलेगा, जब इसके वर्टेक्स निकल लेंगे, तो पहले ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 सेम फॉर्मूला x1 x2 प्लस x3 23 31 और 12। वैल्यू पुट करते हैं, ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 बनेगा। वैल्यू पुट करते हैं 1/2, x1 की वैल्यू 0 प्लस x3 की वैल्यू 0, तो दो ब्रैकेट तो 0 आ जाएंगे। y2 की वैल्यू 1 - 3। अब x2 की वैल्यू 2, 23 हो चुका है। अब 31, 3 माइनस की वैल्यू है तो +1 हो जाएगा, और 12 की वैल्यू हो जाएगी -1 और -1। 1/2 ये तो 0 बनेगा, प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 4 आएगा, और यहाँ पे भी 0 बनेगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे सबकी 0 आ जाती है। तो 1/2, 2 4 जा 8, 8 से कटिंग करने के बाद में 4, तो ABC ट्रायंगल का एरिया आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। अब जो बीच में ट्रायंगल बनाए हैं उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। D BC का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D x इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, ऐसे y इज इक्वल टू y1 + y2/2। x1 y1 B और C के कोऑर्डिनेट बनेंगे, तो 2 + 0/2 यानी कि 2/2, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू 1 आ गई, ऐसे y की, y1 की वैल्यू क्या आया 1, और y2 की वैल्यू 3/2, तो 4/2, 4 2 2 जा 4, y की वैल्यू 2 आ जाती है। तो कोऑर्डिनेट हो गए D पॉइंट के 1 और 2 आ जाते हैं, तो 1 और 2 D के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेट
ई के निकालते हैं। ई के लिए ए और सी x1 y1 और x2 y2 हो जाएंगे। तो ई के कोऑर्डिनेट निकलेंगे हमारे। x1 क्या है 0 + 0, ये तो x आएगा 0.2 = 0। तो पहला कोऑर्डिनेट ABC से आता 2 आ जाता है, 0 आ जाती है। और -1 + 3/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो ई के कोऑर्डिनेट 0 और 1 आ जाते हैं। अब ऐसे ही F पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। F के लिए A और B पॉइंट के x1 और y1 हो जाएंगे। A के कोऑर्डिनेट क्या है 0 + 2/2 यानी कि 2/2 और 1। एज y -1 और +1/2 0/2 = 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ F पॉइंट के 0 और 1 आ जाते हैं। 1 और 0 F के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। अब हमें एरिया निकालना है। ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन AR ट्रायंगल ABC = इसका 4 यूनिट स्क्वायर आ चुका है। अब DEF का निकालते हैं। DEF के लिए कोऑर्डिनेट क्या फाइंड किए हमने? कोऑर्डिनेट हमने D के फाइंड किए हैं। D के कोऑर्डिनेट हो गए 0 1 और 2। E के हो गए हमारे और F के बन गए 1 और 0 और E के बन गए 0 और 1। अब वैल्यू पुट करते हैं 1/2। x1 की वैल्यू 1 ब्रैकेट, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 1, y2 - y3 1 - 0। अब 3 - 1 0 - 2 और 12 2 - 1 ये वैल्यू रख दी है। 1 में से 0 को माइनस करके 1, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पे आ गया 1। तो 1/2 1 1 जा 1 + 1 1 जा 1। तो क्या आ गया 1/2 2 से 2 को डिवाइड करके 1 यूनिट स्क्वायर। ट्रायंगल DEF का एरिया आ जाता है। तो इनको अपॉन में लिखते हैं। तो रेशियो क्या बन जाएगा 1:4 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।